एपिसोड स्टार्ट होता है एंड यहाँ पर ओमिका आकेजुकी के बारे में सोच रही होती है। वो सोचती है कि आकेजुकी अपने क्लब की प्रेसिडेंट है एंड वो कितनी कूल है। क्या होगा अगर मैं भी इतनी खास एंड कूल क्लब प्रेसिडेंट बन जाऊँ। एंड तभी टीचर उस पर चिल्लाती है एंड उसे पनिशमेंट दे देती है। उसके बाद यू ओमिका का सर सहला रही होती है एंड डायमंड सोच रही होती है चैंपियनशिप के बारे में। वो सोचती है कि आकेजुकी के लिए चैंपियनशिप जीतना एक बर्नड के बराबर है। आगे हारुनो कहती है कि ओमिका को क्लब प्रेसिडेंट मीटिंग में भी जाना है जो कि स्कूल के बाद होने वाला है। तो ओमिका, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? एंड तभी रायमोन कहती है कि एसोसिएशन का क्लब प्रेसिडेंट मीटिंग में जाना ज़रूरी है क्या? एंड तभी हारुनो कहती है कि हाँ, वो ज़रूरी है क्योंकि हमें हमारी एक्टिविटीज़ को एक्सप्लेन करना भी वहाँ पर ज़रूरी होता है। एंड फिर ओमिका अपनी नोटबुक निकालती है एंड कहती है कि मैंने इसमें वो सब लिख दिया है जो कि मुझे क्लब प्रेसिडेंट मीटिंग में बोलना है। एंड फिर रायमोन उसकी बुक को देखती है एंड उसे पढ़ के ओमिका पे चिल्लाने लगती है एंड फिर उसमें अपने हिसाब से कोड वर्ड लिखने लग जाती है। उस चीज़ के लिए वो हारुनो से भी मदद मांगती है। के लिए ओमिका अपना सर हिलाती है एंड उसके बाद ओमिका क्लब प्रेसिडेंट मीटिंग में होती है। यहाँ पर ओमिका दूसरे क्लब के प्रेसिडेंट्स को भी देखती है जो कि कुछ नोट्स बना रहे होते हैं एंड इनको देख के ओमिका भी नोट्स बनाने के लिए अपनी नोटबुक निकालती है एंड सोचती है कि वो क्या लिखे। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पर यू एक पेड़ पर बैठी हुई होती है एंड ओमिका पर नजरें गड़ाई होती है। बाद वो रायमोन एंड हारुनो के पास जाती है एंड उन्हें सारी बात बताती है। फिर रायमोन कहती है कि ओमिका काफ़ी डर जाएगी एंड वो अपना क्राई बेबी वाला फेस लेके यहाँ पर वापस लौटेगी एंड मैं वो फेस देख के ही वापस घर जाना चाहूँगी। एंड फिर यूं मुँह बना लेती है। अब हम ओमिका को देखते हैं क्लब प्रेसिडेंट मीटिंग में जहाँ पर वो काफ़ी नर्वस होती है एंड वो सोचती है कि आकेजुकी कभी भी पैनिक नहीं करती है। फिर ओमिका अपनी नोटबुक खोलती है एंड वो देखती है कि इसमें लिखा हुआ होता है कि तुम कर सकती हो चेयरमैन, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। एंड फिर ओमिका खुश हो जाती है एंड इतने में ओमिका की बारी आती है एंड ओमिका धीरे धीरे बोलना शुरू करती है। जबकि दूसरी तरफ रायमोन कहती है जब ओमिका लौटेगी तब तुम दोनों उसे चीयर अप कर रही होगी, ना जाने अपनी फोरहेड पाथी से। एंड इस पे यू कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एंड तभी ओमिका यहाँ पर आ जाती है। फिर रायमोन ओमिका से कहती है कि तुमने सब कुछ ठीक से किया ना। एंड फिर ओमिका कहती है कि मैंने काफ़ी गलतियाँ की लेकिन मैंने एंड में अच्छा किया है। एंड फिर हारुनो कहती है तुमने सचमुच ओमिका काफ़ी अच्छा काम किया है। फिर ओमिका कहती है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाती लेकिन मैंने नोटबुक में लिखे हुए सबके शब्द पढ़े। मेरा ये कहने का कोई भी प्लान नहीं था लेकिन रायमोन ने मेरी नोटबुक में लिखा था कि हमें चैंपियनशिप में फर्स्ट प्लेस पर आना है। एंड ये बात ओमिका ने क्लब प्रेसिडेंट मीटिंग में भी बता दी होती है। जो सुन के पहले तो रायमोन काफ़ी गुस्सा होती है लेकिन उसके बाद वो स्माइल करने लगती है एंड यू कहती है कि ओमिका तुम काफ़ी कूल हो। एंड ये सुन के ओमिका काफ़ी खुश होती है एंड वो सोचती है कि मुझे आकेजुकी जैसा बनना है। फिर ओमिका अपने नोटबुक में माय डेस्टिनेशन जैसा लिख देती है। आगे हारुनो कहती है कि मॉडल रॉकेटरी इवेंट में कुछ रेगुलेशंस है जिसमें हर टीम के मेंबर के पास एक लाइसेंस होना ज़रूरी है लेकिन हमारे टीम में किसी भी मेंबर के पास लाइसेंस नहीं है। जो सुन के ओमिका एंड यू दोनों ही सैड हो जाते हैं। एंड फिर रायमोन कहती है कि तुम लोग पागल हो, हमारे पास सिर्फ एक लाइसेंस होना ज़रूरी है। एंड फिर अपना 3rd लेवल वाला लाइसेंस दिखाती है एंड वो कहती है ये काफ़ी नॉर्मल है एक मॉडल रॉकेट उड़ाने वाले के पास होना। अब जो रायमोन के पास लास्ट लेवल का लाइसेंस होता है वो काफ़ी ज़रूरी होता है एंड बाकियों के पास 4थे लेवल का लाइसेंस होना काफ़ी ज़रूरी है। खैर फिर यू लाइसेंस का फोटो देख लेती है जो कि काफ़ी डरावना होता है एंड उसे रायमोन छुपाने लगती है। एंड बाद में वो कहती है उसके पास एक इंस्ट्रक्शन लाइसेंस भी है जिससे ये इन चारों को भी सिखा देगी एंड उसके बाद इन चारों को भी लाइसेंस मिल जाएगा। जो सुन के ओमिका, यू एंड हारुनो काफ़ी खुश होते हैं।
आगे रायमोन इन तीनों का ही टेस्ट लेती है, जहाँ पर ये तीनों ही पास हो जाते हैं एंड रायमोन इनका लाइसेंस अप्रूव कर देती है एंड इस चीज़ से ये तीनों ही खुश हो जाते हैं। तभी रायमोन उमिका के गाल पकड़ के खींचने लगती है एंड कहती है कि इंजन फ्री नहीं होता है। अब हारुनो कहती है कि हम सारे ही अब चैंपियनशिप अटेंड कर सकते हैं एंड फिर रायमोन को थैंक्स कहने के लिए उसकी तरफ जाती है, लेकिन रायमोन उसके मुंह पर बोर्ड रख देती है। फिर यू कहती है कि माता ताकी ने हमारे लिए काफ़ी कुछ किया है तो हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए एंड फिर ये तीनों ही कुछ प्लान करने लग जाती है एंड फिर ये तीनों लड़कियां कहती है कि माता ताकी तुमने हमारी काफ़ी मदद की है तो फिर कल तुम हमारे साथ घूमने आओगी। जिस पे रायमोन कहती है कि मैं नहीं आने वाली हूँ, लेकिन ये चारों ही इसे कहते हैं कि हम चारों ही कल घूमने जाएंगे स्कूल के बाद। अगले दिन यू ने रायमोन की आंखें बंद कर रखी होती है एंड ये लोग उसकी आंखें खोल के उसे हैप्पी बर्थडे कहते हैं। तब रायमोन कहती है कि वो तो 2 महीने पहले था। फिर ये तीनों ही रायमोन को बफर पार्टी देते हैं, जहाँ पर रायमोन कहती है कि उन्हें कैसे पता चला उसके बर्थडे के बारे में। तब हारुनो कहती है कि ये एक सीक्रेट है। फिर रायमोन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं हारुनो एंड फिर उमिका से वो कहती है कि हे वैसे तुम एक चेयरमैन हो तो फिर तुम्हें टाइम शेड्यूल मैनेजमेंट का ध्यान रखना चाहिए। जिस पर उमिका कहती है कि चेयरमैन की जॉब होने पर भी मुझे अपने मेंबर्स के बेनिफिट का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। एंड फिर रायमोन कहती है कि तुम काफ़ी ग्रो कर रही हो, वैसे तुम्हें क्या हुआ। एंड फिर हारुनो कहती है कि कुछ नहीं, मुझे बस खुशी है कि तुम्हें इस केक से खुशी मिली। एंड वहाँ पर रायमोन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे इससे नफरत है, ये तो बस एक केक बफर है इसलिए। एंड तभी यहाँ पर यू उसका दिमाग खाने लग जाती है एंड रायमोन कहती है कि मुझे इससे नफरत है। यहाँ पर यू मुंह बनाते हुए कहती है कि वो तो तुम्हारे मुंह पे दिख रहा है। बाद में ये तीनों ही रायमोन को एक गिफ्ट देती है जो कि लिमिटेड मूवी एडिशन होता है, लेकिन इसे देख के रायमोन कहती है कि ऐसे मेरे पास 3 है, जो सुन के ये तीनों ही सैड हो जाती है। फिर रायमोन कहती है कि ये कोई बैड चॉइस नहीं है तुम तीनों की, मैं इससे कभी भी बोर नहीं हो सकती चाहे मैं इसे कितना भी बना लूँ। एंड ये सुन के ये तीनों ही काफ़ी खुश हो जाती है। फिर रायमोन कहती है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। एंड यू कहती है कि वो तो तुमने ही कहा था ना। अब शाम को उमिका कहती है कि वो अगली बार उनके साथ फ़ोटो बूथ में आएगी। तब रायमोन उसे मना कर देती है। यहाँ पर यू कहती है कि सिर्फ एक ही फ़ोटो, हमें मज़ा आएगा। एंड रायमोन उस पर चिल्लाने लगती है। तभी उमिका उससे माफ़ी मांगते हुए कहती है कि सॉरी तुम्हें इनवाइट करने के लिए। फिर रायमोन कहती है कि मुझे हमेशा ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। एंड फिर वो मन में सोचती है इन लोगों ने काफ़ी तैयारी कर ली है, वो भी एक पर्सन के लिए, वो भी काफ़ी रॉन्ग है, लेकिन आखिर रॉन्ग क्या है। एंड फिर वो कहती है ठीक है अगर एक बार है तो मैं माइंड नहीं करूँगी। एंड फिर यू कहती है कि हम कितनी देर तक बातें करेंगे। एंड तभी हारुनो कहती है कि हम चाहे उतनी बातें कर सकते हैं, वो भी टाइम की परवाह किए बिना। एंड यहाँ पर रायमोन कहती है मैंने कहा कि सिर्फ एक बार। एंड बाद में ये लोग फोटो बूथ में होते हैं, जहाँ पर रायमोन उमिका के बारे में सोच रही होती है। एंड इतने में उमिका कहती है कि हम चैंपियनशिप के बाद फिर से कहीं घूमने जाएंगे। रायमोन मन में कहती है कि ये अपनी होप्स को छोटे छोटे शब्दों में कहती है, जो कि काफ़ी सिंपल एंड काफ़ी चीप होते हैं। तभी इनकी फ़ोटो खींच जाती है। एंड रायमोन कहती है अगर मुझे फिर से फील हुआ तो हम फिर से आएंगे। ये तीनों फ़ोटो देख रहे होते हैं। एंड रायमोन मन में कहती है कि मैच के बाद हाँ हम मैच ज़रूर जीतेंगे, ऐसा मैं खुद से चाहती हूँ। एंड फिर चैंपियनशिप की एप्लीकेशन फॉर्म भर गई होती है। फिर उमिका कहती है कि हमें अब एक मॉडल रॉकेट बनाना शुरू कर देना चाहिए, जहाँ पर रायमोन कहती है कि कोई बात नहीं, अभी 2 महीने पड़े हैं एंड मैं उसे कम से कम वक्त में बना लूँगी, मैं उसके डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर का चार्ज भी खुद उठा लूँगी। फिर हारुनो कहती है लेकिन हमारा क्या। एंड फिर रायमोन कहती है कि उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी वो हम चारों लोगों के बीच में होगा। वेट, हमारे पास कोई फंडिंग भी नहीं है एंड उसके बारे में मैं तुम्हें नोटिस भी कर दूंगी। तब उमिका कहती है कि हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए एक साथ। एंड रायमोन कहती है लेकिन तुम्हें तो सिर्फ जीतना है ना। एंड उमिका कहती है लेकिन। फिर रायमोन कहती है कि सुनो तुम नर्वस मत होना, कंपटीशन के दौरान अगर तुम्हें कुछ पाना है तो फिर तुम्हें एक लीडर की तरह एक्ट करना होगा और ज़्यादा रिजनेबल डिसीजन लेने होंगे। एंड फिर उमिका कहती है कि ठीक है लेकिन मैं तुम्हें डिज़ाइन का चार्ज दूंगी,
वैसे तुम दोनों का क्या कहना है? एंड तभी यू कहती है कि रायमोन सब कुछ अकेले करना चाहती है। एंड रायमोन चिल्लाते हुए कहती है कि तुम ऐसे मत बोलो जैसे कि तुम पैसे देने वाली हो। एंड तभी यू कहती है कि हाँ मेरे पास पैसे सेव करे हुए पड़े हैं। एंड फिर रायमोन कहती है हैं? आगे यू एंड उमिका जा रहे होते हैं एंड उमिका सबके साथ बात करने के बारे में सोच रही होती है। तभी यू उसे घूरते हुए देख रही होती है। एंड तभी उमिका कहती है रायमोन काफ़ी डिपेंडेबल है, वैसे तुम्हारे पैसे का क्या तुम्हें वो जीने के लिए नहीं चाहिए होंगे? एंड तभी यहाँ पर यू कहती है वो ठीक है, मेरे पास रहने के लिए घर है। एंड तभी उमिका कहती है कि लेकिन तुम्हें अपने खाने का खर्च एंड बाकी खर्च के लिए तो चाहिए होगा ना। एंड तभी यू कहती है वैसे भी मैं अर्थ पे एडवेंचर के लिए आई हूँ एंड वैसे भी मेरी पावर का सोर्स यूनिवर्स की एनर्जी है एंड मैं यहाँ पर बिना खाए भी रह सकती हूँ एंड मैंने उतने ही पैसे रखे हैं जिनसे मैं मज़े कर सकूँ। एंड इतना सुन के उमिका शौक हो जाती है एंड यू बताती है कि उसे काफ़ी खुशहाल एंड इंटरेस्टिंग चीज़ें भी करनी है। उसके बाद यहाँ पर बारिश सा माहौल बन जाता है जहाँ पर यू उमिका का हाथ पकड़ के उसे प्ले स्टेशन पर ले जाती है। फिर यू बताती है कि उसे घूमते वक्त यहाँ पर खेलना था एंड फिर वो यहाँ पर खेलने लग जाती है। वो खेलती ही जाती है लेकिन उसके हाथ में एक भी टॉय नहीं आता है एंड वो कंफ्यूज होके कहती है कि अब मुझे यूनिवर्स की पावर यूज़ करनी पड़ेगी। तभी उमिका कहती है कि हम दोनों एक साथ मिलके टॉयज़ को निकालते हैं एंड फिर ये दोनों ही मिलके काम करते हैं एंड दो टॉयज़ निकाल लेते हैं। एंड अब ये वापस घर की तरफ जा रहे होते हैं। तब यू कहती है कि मुझे कई सारी चीज़ें करनी है एंड उनसे कुछ ना कुछ सीखना है। इतने में उमिका को कुछ याद आता है एंड वो कहती है कि हारुनो ने भी ऐसा ही कुछ कहा था। उसने कहा था कि वो एक ऐसे एलियन से मिलना चाहती है जो कि अर्थ पे आया हो एंड उसके साथ कई सारी रोमांचक चीज़ें करना चाहती है। ये सुन के यू कहती है कि हमें भी कंपनी मिल जाएगी एंड उमिका हम साथ में मिलके कई सारी अच्छी चीज़ें ढूंढेंगे। एंड तभी उमिका कहती है कि मैं कुछ भी ढूंढने में अच्छी नहीं हूँ। एंड यू कहती है कि तुमने ये कह दिया मतलब कि तुम्हें इस प्लेनेट के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता है। एंड फिर उमिका कहती है कि आकेउची, तकारागी-सान, रायमोन, आकेजुकी सारे स्पार्कलिंग एंड अमेजिंग है। एंड फिर यू कहती है कि मैं अर्थ से नहीं हूँ। एंड फिर उमिका कहती है कि तुम भी काफ़ी अमेजिंग हो एंड मैं चाहती हूँ कि मैं भी तुम लोगों की तरह बन सकूँ, लेकिन मैं किसी भी चीज़ का कारण नहीं बनती हूँ, मैं बल्कि सबको मुसीबत में डाल देती हूँ। मैं आकेजुकी जैसी कूल प्रेसिडेंट नहीं हूँ, मैं तो रॉकेट भी खुद से नहीं बना सकती हूँ, मैं सच में कुछ भी कर नहीं सकती हूँ, मुझे माफ़ कर देना पर मैं ये नहीं कह सकती हूँ। एंड तभी यू कहती है वो तुम्हारे सेल्फ के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है लेकिन फिर भी तुम किसी और के साथ मिलके उसे सच बना सकती हो। वो तुम हो जिसने मुझे ये सब कुछ सिखाया है। मैं तो एक एलियन हूँ एंड मैं इस प्लेनेट के बारे में कुछ भी ज़्यादा नहीं जानती हूँ। किसी को मेरे लिए लाइट बनना होगा। उमिका के फीलिंग, उमिका के शब्द मेरे लिए रोड पे पड़ने वाली लाइट जैसे है जो कि मेरे वाले रोड को रोशन करते हैं एंड उसी वजह से मैं उस रोड पर चल सकती हूँ। अगर तुम बिना हेजिटेट हुए खुद से लाइट करती हो तो ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी वंडरफुल होगी। सो तुम मुझे अपने अंदर की स्पार्कलिंग दिखाओ। एंड फिर उमिका कहती है रायमोन ने क्या कहा था अब मुझे समझ में आ गया है, लेकिन मुझे एक अच्छा लीडर बनना होगा एंड सबके साथ मिलके एक कमाल का रॉकेट बनाना होगा एंड सबके साथ जीतना है। मुझे रियलाइज़ करना है ना वो यूनिवर्स में जाने वाला ड्रीम। अगर मैं ये ऐसा नहीं कर पाई तो फिर मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है जो मैं वो भी निभा नहीं पाऊंगी। फिर यू कहती है कि कोई भी बात नहीं है, तुम चाहे कितनी भी बार खो जाओ लेकिन तुम्हारे पास खुद की लाइट है। उमिका चलो एक साथ चलते हैं। एंड उमिका यू को गले से लग जाती है एंड फिर उमिका कहती है कि मैं काफ़ी नर्वस हूँ एंड बाद में दूर जाते हुए कहती है कि मुझे और भी प्रैक्टिस करनी होगी जिससे मैं एक अच्छा लॉन्च कर सकूँ एंड उसके एबल हो सकूँ। फिर वो जाने लगती है एंड वो जाते जाते कहती है कि शुक्रिया आकेउची। एंड तभी यहाँ पर यू कहती है कि अब हम दोनों की लाइट एकदम सेम लग रही है एंड अपने लाइट टॉय को देखती है जिसके साथ ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है।